गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल अल्फा सर्कल मैथ में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। यह आपका पार्ट 1 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, इसमें टोटल आपके 20 प्रश्न हैं, वो सभी को हम आज लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इसमें आपको VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर क्लास 10 के ऑब्जेक्टिव 2026 में जो पूछने लायक प्रश्न है, उस सभी को हम लोग देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण दिया गया है, जो क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आप लोग कापी कलम लेकर के बैठ जाइए और मज़े से पढ़िए, ठीक ना। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न आपका है, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। देखिए, यह भी प्रश्न काफ़ी बार पूछ चुका है। कह रहा है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, या पानी का चढ़ाना, या विद्युतीय अपघटन? बताइए, आप लोग सही जवाब दीजिए इसका। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैल्वेनीकरण, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर 2 नंबर का रहा है, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। बताइए जी आप लोग, सिल्वर जो क्लोराइड होता है उसका रंग कैसा होता है? श्वेत होता है, पीला होता है, हरा होता है, काला होता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वेत होता है। समझ गए? कैसा होता है? श्वेत होता है। चलिए नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? कह रहा है, जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब अभिक्रिया करता है तो इसके फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है? CO2 बनता है, N2 या H2, है ना, हाइड्रोजन, या यहाँ पे आपका है SO2। बताइए क्या होगा इसका जवाब सही? तो इसका आपको हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, H2O, ठीक ना, H2O। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 4 नंबर, करा निम्न में से कौन सा एक दहन अभिक्रिया है? बताइए, 4 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्न में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, दहन मतलब जो दाह, जिस पदार्थ का दाह हो, जल सके, ठीक ना, तो कौन एक दहन अभिक्रिया है? तो देखिए, जल को उबलना तो नहीं होगा, मोम का पिघलना भी नहीं होगा, तो आपका जब भी हो सकता है तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, पेट्रोल का जलना है दहन, है ना। आगे बढ़िए। नेक्स्ट आपका 5 नंबर प्रश्न करा है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है? बताइए। पहला में कह रहा है ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, या उभयगामी, या प्रतिस्थापन? क्या होगा इसका सही जवाब दीजिए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये ना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 6 नंबर प्रश्न कर रहा है जी, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? कह रहा है, निम्न में से कौन सा उत्पाद को, है ना, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर हमें प्राप्त होता है? क्या होता है जी? O2 होता है, NO2 होता है, या NO2 और N2 दोनों, या NO2 O2 दोनों? कौन सा होगा इसका सही जवाब? बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही जवाब, NO2 और O2 होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका 7 नंबर प्रश्न है, कराए निम्न में कौन सही है? समझ रहे हैं? कराए निम्न में से कौन सही है, मतलब निम्न में से इसका कौन सही सूत्र होगा? Na2CO3 5H2 होगा, या Na2CO3 10H2O होगा, या NO2CO3 7H2O होगा, या फिर ऑप्शन नंबर
डी Na2CO3 इंटू 2H2O होगा। बताइए कौन सा इसका सही जवाब होगा, कौन सा होगा, डी होगा, सी होगा, कौन सा होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Na2CO3 है ना, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यही हो जाएगा आपका सही जवाब। आगे बढ़िए। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 8 नंबर कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? मतलब कि कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया कौन सा है? ठीक, बताइए कौन सा होगा इसमें ऑप्शन? ए तो नहीं होगा, ठीक, बी भी नहीं हो सकता है, और डी तो नहीं होगा, आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना, सी होगा, पोटेशियम क्लोरेट एंड पोटेशियम क्लोराइड ऑक्सीजन गैस का निर्माण करता है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समझ गया। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट आपका है 9 नंबर प्रश्न, इसमें कह रहा है FeO3 2Al है ना, Al2O3 और Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताइए यह जो अभिक्रिया है वह किस प्रकार का अभिक्रिया है? यहाँ देखिए Fe है, Fe को यहाँ पे हटा करके Al2 हो रहा है ना, इसके स्थान को हटा कर क्या आ रहा है, Al2 हो रहा है, और यहाँ पे Fe, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हम देख रहे हैं ना एक अभिक्रिया जो देख रहे हैं यहाँ पे Fe को हटा करके Al2 का निर्माण हो रहा है और Fe अलग हो रहा है, तो ये कैसा अभिक्रिया हो जाएगा? यानी कि हम पढ़े थे कि विस्थापन अभिक्रिया ऐसा होता है जो जिसे कि जितना शक्तिशाली हो जाता है, जैसे होता है ना कि एक शक्तिशाली एगो बरियार आदमी है तो तेज विद्यार्थी सॉरी एक विद्यार्थी आपका बढ़िया रहा है, दूसरा विद्यार्थी कमजोर है, तो कहता है भाई तू हट हमारे जगह पर से, है नहीं, उसके जगह पे वो बढ़ जाता है, उसको हटा देता है। तो इस तरह से कब होता है, यानी विस्थापन अभिक्रिया में होता है ना, संयोजन अभिक्रिया नहीं होगा, द्वितीय विस्थापन नहीं होगा, वियोजन अभिक्रिया नहीं होगा, जब भी होगा तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया हमने पढ़े हैं ना कि वो अपने मूल तत्व को हटा करके उसके स्थान पर स्वयं ग्रहण कर लेता है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया में होता है। आगे बढ़े। 10 नंबर प्रश्न करा, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब डाला जाता है तो क्या होता है? बताइए हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, या क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, या कोई अभिक्रिया नहीं होती है, या आयरन लवण एवं जल का निर्माण होता है। तो आपका जब लौह चूर्ण को जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, ठीक ना, तो ये राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए। नेक्स्ट आपका है 11 नंबर प्रश्न, इसमें पूछा जा रहा है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताइए श्वसन जो अभिक्रिया होता है मेरे दोस्त, वह किस प्रकार की अभिक्रिया होता है? उपचयन होता है, संयोजन होता है, अपचयन होता है, या ऊष्माशोषी होता है? ऑप्शन नंबर डी ऊष्माशोषी। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका उपचयन हो जाएगा, ठीक ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उपचयन। आगे बढ़िए। नेक्स्ट आपका 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है CuO और H2, ठीक ना, जब अभिक्रिया करता है तो Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताइए जब निर्माण करता है अभिक्रिया करके, तो कह रहा है ये किस प्रकार की अभिक्रिया का निर्माण कर रहा है? उपचयन का कर रहा है, अपचयन का कर रहा है, या उदासीनीकरण, या रेडॉक्स? तो देखिए यहाँ पे CuO जब H2, ठीक ना, हाइड्रोजन के साथ जब उसको अभिक्रिया कराया जाता है तो Cu प्लस H2O का निर्माण करा, यानी कि अपचयन हो रहा है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वी। चलिए नेक्स्ट आपका देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर में कह रहा है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है आपका, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो यौगिक बनते हैं वो कैसा होते हैं? सहसंयोजी होते हैं, विद्युत संयोजी होते हैं, कार्बनिक होते हैं, या कोई नहीं? बताइए कौन सा होगा इसमें?
तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा विद्युत संयोजी होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है 14 नंबर प्रश्न करा है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। कह रहा है नीचे में दी गई अभिक्रिया जो है आपका कौन सा अभिक्रिया का कथन सही दिया गया है। कह रहा है कि जब कॉपर को कॉपर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करा जाता है तो CuO ठीक ना का निर्माण होता है। तो बताइए इसमें कौन सा अभिक्रिया सही है। कौन सा होगा आपका, कॉपर ऑक्सीकरण है या कॉपर अवकरण होगा या कॉपर नाइट्रेट होगा या ए बी दोनों होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर आपका शुरू वाला ही देख रहा है, कॉपर ऑक्सीकरण हो रहा है ना, यहाँ देख रहे कॉपर ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। आगे आते हैं। आगे नेक्स्ट आपका प्रश्न है, करा निम्नलिखित समीकरण है, करा निम्नलिखित में समीकरण है यानी कि H2 को जब यहाँ पे क्लोराइड के साथ अभिक्रिया किया जाता है तो 2HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। तो कह रहा है यह किस प्रकार का समीकरण है, एक अपघटन अभिक्रिया है, एक संयोजन अभिक्रिया है या एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ठीक ना, तीसरा में सी या एक विस्थापन अभिक्रिया है, एक विस्थापन अभिक्रिया है। बताइए कौन सा इसका सही जवाब होगा आपका। तो उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, है ना, एक संयोजन अभिक्रिया। एक क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका देखते हैं 16 नंबर प्रश्न में, करा निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब जानते हैं ना, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जो अपने आयनों की अदला बदली करके ठीक ना नए नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसी को ना द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ देखिए H2O और O2, जब इसको देख रहे हैं तो H2A बन रहा है, ये तो नहीं होगा। Mg प्लस O2 मिल करके यहाँ पे आयन की अदला बदली कर रहा है, नहीं ये भी नहीं होगा। अच्छा H2Cl2, तो यह भी आपको आयन का अदला बदली नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए AgNO3 है, NaCl है, ठीक। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि AgCl ठीक ना, AgCl के साथ जुड़ा है और NaNO3 यानी कि NaNO3 इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो यहीं पर देख रहे हैं कि ये आयनों की अदला बदली कर रहा है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। AgNO3 NaCl जो है वह अदला बदली करके AgCl प्लस NO3 का निर्माण करा, यानी कि कैसा अभिक्रिया जी, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। आगे बढ़ते मेरे दोस्त, निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है। अब देखिए यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है। तो विस्थापन अभिक्रिया के बारे में इसके पहले भी एक प्रश्न देख चुके थे। विस्थापन वही जो बहुत ही शक्तिशाली स्टूडेंट हो, मतलब कि परियार है ना, कमजोर को हटा करके उसके सीटवा पे बैठ जाओ, तो वही यहाँ पे। तो ए बी अभिक्रिया में से करा है निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है। तो CaCO3, तो यहाँ देख रहे हैं CaOCO2 बन रहा है, CaOCO2 बन रहा है। यहाँ देख रहे हैं COHCl के साथ मिलकर के Cl2 और H2O बन रहा है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी देखिए ये है का FeCuSO4 के साथ अभिक्रिया करके FeSO4 और Cu का निर्माण कर रहा है, यानी कि ये हो सकता है। NOHHC के साथ अभिक्रिया करके NaCl और H2O का निर्माण कर रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता है। बी भी नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता। जब भी हो सकता है तो यहाँ पे देखिए Fe जब कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो FeSO4 का निर्माण कर रहा है, और देखिए Cu यानी कि ये कमजोर था, Fe जो था आयरन ओ इससे बरियार था, तो इसको हटा करके देखिए इसके स्थान पर आ गया कि नहीं, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया यही होगा। आगे बढ़ते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का हमें लवण प्राप्त होता है, विलेय, अविलेय, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अविलेय होता है, ठीक ना। अवक्षेपण अभिक्रिया से हमें किस प्रकार लवण प्राप्त होते हैं, तो अविलेय। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर देख लेते हैं।
इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। समझ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ देखिए CaCO3 है और प्लस CaO और CO2 का निर्माण कर रहा है। ठीक, यहाँ पर देखिए KClO3 और KClO2 है। ठीक, तो ये भी नहीं हो सकता है। आगे देखिए, आगे आपका हो जाएगा H2 और Cl2। ठीक ना, H2 और Cl2, तो क्या बना रहा है जी, तो HCl। ठीक ना, तो यही आपको हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। H2Cl2 जब अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बन रहा है, HCl। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। मानव शरीर में भोजन का पचना, ये तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। समझ रहे हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। CaCO3 है, CaO प्लस CO2 का निर्माण कर रहा है। H2 और Cl2 है तो HCl का निर्माण कर रहा है। CaO और HCl मिलकर के क्या बना रहा है जी, तो CaCl2 और H2O का निर्माण कर रहा है, यानी कि ये आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक, ये तो नहीं हो सकता है, ए बी भी नहीं हो सकता है, और डी तो देखिए ये तो हो ही नहीं सकता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, सी हो जाएगा। ठीक ना, यानी कि CaO प्लस HCl, ठीक ना, मिल करके क्या बना रहा है, तो CaCl प्लस H2O का निर्माण कर रहा है। ठीक ना, तो यही रेडॉक्स अभिक्रिया है ना, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक, तो इतना ही प्रश्न था। फर्स्ट चैप्टर में आपको टोटल 20 ही प्रश्न थे। तो प्लीज हमारे दोस्त अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक प्यारा था थम्सअप कर दीजिए। आपका एक थम्सअप हमें वीडियो के लिए मोटिवेट करेगा, ताकि आपके लिए और भी वीडियो बेहतर से बेहतर बनाएं। और अपना राय हमें कमेंट में दीजिए, हमारा वीडियो आपको कैसा लगे। ठीक, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जो भी मित्र फ्रेंड है उनके पास पहुंचाइए, ताकि वह भी आपकी तरह पढ़ाई का लाभ उठा सके, ताकि उनका भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आ सके। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।